शुभ्रा से देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ की ज़बाट और सीधी पहाड़ियाँ जितनी खूबसूरत लगती हैं, असल में उतनी ही जानलेवा और धोखेबाज होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 लोग इन सीधी पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 क्लाइंबर्स में से 3 लोग एक ही फैमिली के सदस्य हैं। डैड का नाम रॉयस है, जो एक बहुत ही अनुभवी और पुराने पर्वतारोही हैं। उनके साथ उनकी बेटी एनी और बेटा पीटर भी है। इनके अलावा 2 और लोग इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वो कितने एक्सपर्ट नहीं है, और यही इस हादसे की सबसे बड़ी और काली वजह बनने वाली थी। सूरज की तेज तपिश और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच ये पांचों धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं। वो 2 लोग जो रॉयस और उनके बच्चों से थोड़ा ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक अपना बैलेंस खो देते हैं। पहाड़ की फिसलन भरी सतह पर उनका पैर टिका नहीं और अगले ही पल वो दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। अब सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये पांचों लोग एक ही रोप यानी रस्सी से आपस में बंधे हुए थे। जैसे ही ऊपर वाले वो 2 लोग गिरे, उनके वजन के झटके की वजह से एक एक करके बाकी सभी लोग भी पहाड़ी की सतह से अलग हो गए। अब मंजर ये था कि पांचों लोग हवा में सिर्फ एक ही रस्सी के सहारे लटके हुए थे, जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से हुक के सहारे अटकी हुई थी। लेकिन वो रस्सी और वो हुक इन पांचों का भारी वजन संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। हवा की तेज थपेड़े और 5 लोगों का वजन उस रस्सी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। इससे पहले कि सब एक साथ नीचे गिरते, जो 2 लोग सबसे ऊपर थे वो झटके की वजह से अब रस्सी पर सबसे नीचे लटक रहे थे। तभी अचानक उनकी तरफ की रस्सी टूट जाती है और वो दोनों पलक झपकते ही गहरी खाई में जा गिरते हैं। तब उस रस्सी पर सिर्फ रॉयस, उसका बेटा पीटर और उसकी बेटी एनी बचे होते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। वजन कम होने के बावजूद रस्सी धीरे धीरे अपने हुक से गिर जाती है। सागर कहता है कि वो पहाड़ी के किसी दरार में क्लैंप लगाने की कोशिश करें, इतना कि रस्सी को थोड़ा और सपोर्ट मिल सके और हुक पर दबाव कम हो जाए। एनी अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन उसका हाथ उस दरार तक नहीं पहुंच पाता जहां वो क्लैंप लगाकर सबकी जान बचा सकें। रॉयस सबसे नीचे लटक रहा था और उसके ठीक ऊपर उसका बेटा पीटर था। रॉयस एक ऐसा पत्थर दिल फैसला लेता है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। वो अपने बेटे पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पिता का प्यार और बच्चों को बचाने की तड़प साफ दिख रही थी। वो कहता है, पीटर, चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। पीटर और एनी ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। एनी चीख चीख कर पीटर को मना करती है कि वो ऐसा खौफनाक कदम ना उठाए। पीटर का पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो अपने ही हाथों से अपने पिता की रस्सी कैसे काट सकता था। उसे पता था कि रस्सी काटते ही उसके पिता हजारों फीट नीचे गिर जाएंगे। आखिरकार अपनी आंखों में आंसू लिए और भारी मन से मजबूरी में पीटर चाकू से रस्सी काट देता है। रॉयस तेजी से नीचे गिरता है और अपनी जान दे देता है। तब कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है। उस भयानक हादसे ने पीटर की रूह को झकझोर कर रख दिया था। पिता की मौत का गिल्ट उसके मन में इस कदर घर कर गया था कि उसने पहाड़ियों पर चढ़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए एक फोटोग्राफर के तौर पर काम करता है। वो पहाड़ों से कोसों दूर रहना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है तो उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी और हाई प्रोफाइल टीम K2 पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। K2, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और सबसे जानलेवा चोटी कहा जाता है। पीटर को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि इस टीम में उसकी अपनी बहन एनी भी शामिल है। एनी अब एक बहुत ही फेमस माउंटेनियर बन चुकी थी और पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था। वो अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर रही थी। पीटर अपनी बहन से मिलने के लिए बेस कैंप पहुंचता है। सालों बाद जब इन दोनों भाई बहन का सामना होता है तो वहां कोई खुशी या गले मिलना नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और पुरानी नफरत दिखती है। एनी अपने साथियों को इस मौत के लिए पीटर को ही जिम्मेदार मानती है। पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की एक टीम, जिसमें उसकी बहन एनी भी है, मंगलवार तक चोटी यानी पीक पर पहुंचने वाली है। इस पूरे मिशन का लीडर और पैसा लगाने वाला आदमी एलियट वॉन है, जिसने हाल ही में एक एयरलाइंस कंपनी खरीदी है। उसकी योजना ये थी कि जब वो K2 की चोटी पर खड़ा होगा, ठीक उसी समय उसकी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट पहाड़ी के ऊपर से गुजरेगी और दुनिया को उसकी ताकत का एहसास होगा। चढ़ाई शुरू होने से एक रात पहले एलियट वहां एक बहुत ही शानदार पार्टी देता है। सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी वहां एक रहस्यमय और गंभीर आदमी आता है जिसका नाम विक है। विक एक बेहद अनुभवी क्लाइंबर है जो पहले भी K2 की चोटी पर जा चुका है और उसे वहां की चप्पे चप्पे और वहां के बदलते मिजाज की पूरी जानकारी है। विक सीधे एलियट के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो वो क्या करेगा। एलियट अपने पैसे के घमंड में चूर होकर कहता है कि उनके साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन मौसम का एक्सपर्ट है और अगले 2 महीनों तक मौसम खराब होने का कोई भी सिग्नल नहीं है। विक उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि पहाड़ों पर मौसम किसी का सगा नहीं होता और अगर एक बार तूफान आ गया। एलियट उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है, जिसके बाद विक वहां से चला जाता है, अपनी दाढ़ी बनाता है और रात के अंधेरे में अकेले ही खामोशी से K2 की चढ़ाई शुरू कर देता है।
अगले दिन एलियट की 5 लोगों की टीम भी अपनी यात्रा शुरू करती है। जोश और उत्साह के साथ ये लोग वो कहता है कि हम अपने पहले पड़ाव यानी टारगेट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और तूफान शायद अपनी दिशा बदल लेगा, जैसा कि अक्सर रेडियो रिपोर्ट्स में होता है। टॉम और एनी जानते थे कि ये मौत का बुलावा है, लेकिन एलियट के पैसों के दबाव और उसकी जिद के आगे आखिरकार उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। नीचे बेस कैंप में मौजूद पीटर जब ये देखता है कि तूफान की वार्निंग के बाद भी वो लोग वापस नहीं आ रहे तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है। उसे अपने पिता को खोने का दुख याद आता है। वो फिर से रेडियो पर टॉम से संपर्क करता है और चिल्लाकर बताता है कि दक्षिण दिशा से बहुत ही भयानक तूफान उनकी तरफ आ चुका है और अगर वो अब भी नहीं मुड़े तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन एलियट एक बार फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से टॉम को कन्विंस कर लेता है। पीटर अपनी दूरबीन से बेबसी के साथ देख रहा होता है कि उसकी बहन एनी मौत के बिछाए हुए जाल की तरफ कदम बढ़ा रही है। वो पहले ही अपने पिता को खो चुका था और अब वो अपनी बहन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तभी ऊपर पहाड़ पर कुदरत का असली तांडव शुरू हो जाता है। अचानक एक भीषण बर्फानी तूफान आ जाता है। बर्फ की मोटी चादर और हड्डियों को गला देने वाली ठंड के बीच ये 5 लोग बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एनी के पैरों के नीचे से बर्फ की एक बहुत बड़ी सतह खिसक जाती है और वो 2 चट्टानों के बीच बनी एक बहुत गहरी खाई में गिरने लगती है। क्योंकि ये सभी एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, एनी के गिरने के साथ साथ बाकी लोग भी नीचे की तरफ खिंचने लगते हैं। लेकिन किस्मत से जब एनी सतह से थोड़ा ही ऊपर लटक रही होती है तभी उसकी रस्सी एक नुकीले पत्थर में फंस जाती है और अगले ही पल वो रस्सी बीच से टूट जाती है। एनी उस गहरी खाई में सुरक्षित गिर जाती है, लेकिन अब वो वहां कैद हो चुकी थी। ऊपर मौजूद बाकी चारों लोग भी इस तूफान की चपेट में आकर इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी ऊपर से बर्फ का एक विशाल सैलाब यानी एवलांच आता है और पूरी टीम की तरफ मौत बनकर बढ़ने लगता है। इसकी चपेट में आकर टीम के 2 और लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तब उस गहरी खाई के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे थे, एनी, एलियट और टॉम। ऊपर से वो खाई पूरी तरह बर्फ की मोटी परत से ढक चुकी थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो तीनों अब बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो चुके थे। उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। नीचे से उनके रेडियो पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं था। एनी को मोर्स लैंग्वेज आती थी और खुशकिस्मती से पीटर वो आर्मी के पास जाता है और उनसे नाइट्रोग्लिसरीन के शक्तिशाली बम मांगता है। ये बम इतने खतरनाक थे कि थोड़ा सा झटका या सूरज की सीधी रोशनी पड़ते ही ये अपने आप फट सकते थे। एलियट की कंपनी 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करती है ताकि कोई और भी इस खतरनाक मिशन पर पीटर के साथ जा सके। पैसों की लालच में एक टीम तैयार हो जाती है, लेकिन सफर शुरू करने से पहले पीटर को सलाह दी जाती है कि उसे अपनी टीम में विक को जरूर शामिल करना चाहिए। विक वही अनुभवी आदमी था जिसने चढ़ाई से पहले एलियट को टोका था। विक का अतीत बहुत ही दर्दनाक था। 4 साल पहले उसकी अपनी पत्नी, जो एक मशहूर टूरिस्ट गाइड थी, इसी पहाड़ पर एक भयानक तूफान में लापता हो गई थी। विक उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह ऊपर गया था। उसे अपनी पत्नी की लाश तो नहीं मिली, लेकिन वो 3 और लोगों की जान बचाकर वापस ले आया था। इस कोशिश में उसके पैरों की उंगलियां ठंड की वजह से बुरी तरह गल गई थी। वो आज भी अपनी पत्नी की आखिरी निशानियों को ढूंढने के लिए अक्सर इन खतरनाक वादियों में भटकता रहता था। पीटर और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए विक के पास पहुंचती है। विक पहले तो मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि K2 पर इस वक्त जाना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन जब पीटर उसे याद दिलाता है कि उसने सालों पहले उसके पिता रॉयल्स के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो विक की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो मान जाता है। पर टीम का लीडर बनते ही कहता है, ये कोई रिकॉर्ड बनाने की चढ़ाई नहीं है, ये एक रेस्क्यू मिशन है और यहाँ हर कदम मेरी मर्जी से उठाया जाएगा। दूसरी तरफ बर्फ के गहरी गुफा में फंसे तीनों लोगों की हालत हर बीतते मिनट के साथ खराब होती जा रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि खून जमने लगा था और ऑक्सीजन की भारी कमी की वजह से टॉम के फेफड़े जवाब दे रहे थे। उनके पास सांस लेने में मदद करने वाली एक बहुत ही जरूरी दवा थी। एलियट अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक यहाँ भी बहुत स्वार्थी निकला। वो अपनी दवा किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। भले ही टॉम मर जाए, वो चाहता था कि टॉम जल्दी खत्म हो। चिकन एनी का दिल पसीज गया और उसने छिपकर अपने हिस्से का इंजेक्शन टॉम को लगा दिया। एलियट को जब इस बात का पता चला, उसका गुस्से से पागल हो गया और एनी को बुरा भला कहने लगा। इधर बाहर की दुनिया में पीटर और विक की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर बढ़ रही थी। उनके पास वो खतरनाक नाइट्रोग्लाइसरीन के बम थे, जिन्हें वे साएं की तरह बचाकर ले जा रहे थे। रास्ते में कुदरत उनके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। एक टीम के बम में लीकेज हो जाती है और जैसे ही उस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, वहां एक इतना जबरदस्त धमाका होता है कि पूरा पहाड़ हिल जाता है और टीम के 2 सदस्य वहीं मौत की नींद सो जाते हैं। इस धमाके की वजह से बहुत सारी पुरानी बर्फ अपनी जगह से हटती है और विक को अचानक वहां एक लाश का हाथ दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि विक की अपनी पत्नी थी, जिसकी तलाश वो 4 साल से कर रहा था। उसकी लाश आज भी बर्फ में वैसे ही सुरक्षित थी।
विक ने उसकी उंगली से अपनी शादी की अंगूठी निकाली और उसे अपने गले के लॉकेट में डाल लिया। तभी पीटर को वहां एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर विक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बॉक्स से एक ऐसा कड़ा सच सामने आता है जिसे जानकर किसी का भी खून खौल उठे। दरअसल 4 साल पहले जब विक की पत्नी तूफान में फंसी थी तो एलियट भी उसी के साथ था। एलियट ने खुद को बचाने के लिए विक की पत्नी की सारी जेब से मती जंतुआ चुरा ली थी और उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया था। विक को अब समझ आ गया था कि उसकी पत्नी की मौत का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यही एलियट है। विक के दिल में बदले की आग जलने लगती है और वो तेजी से उस गुफा की तरफ बढ़ता है जहां एलियट छिपा था। रात का वक्त हो चुका था और एनी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। वो रेडियो पर पीटर से संपर्क करती है और कमजोर आवाज में कहती है, पीटर तुम वापस चले जाओ, हम में से कोई भी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, अपनी जान जोखिम में मत डालो। पीटर उसे ढांढस बंधाता है, लेकिन उसके खुद के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसी रात गिलियट अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। जब एनी बेहोशी की हालत में सो रही होती है, गिलियट रेंगते हुए टॉम के पास जाता है और उसे हवा का एक खाली इंजेक्शन लगा देता है। हवा का बुलबुला टॉम की नसों में जाते ही उसका दम घुट जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जब एनी की आंख खुलती है तो वो टॉम के शरीर को ठंडा पाती है और पास ही गिरी हुई खाली सिरिंज देखकर समझ जाती है कि गिलियट ने अपनी दवा बचाने के लिए टॉम का कत्ल कर दिया है। तभी गुफा की छत से बर्फ गिरने लगती है और उन्हें ऊपर से हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई देती है। पीटर और विक ठीक उसी जगह पहुंच चुके थे। वे अपनी पूरी सावधानी के साथ नाइट्रोग्लिसरीन का आखिरी बम वहां सेट करते हैं और एक जोरदार धमाका करते हैं जिससे गुफा का मुंह खुल जाता है। पीटर तेजी से अंदर उतरता है और अपनी बहन एनी को माउस से रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने की तैयारी करता है। तभी विक और गिलियट का आमना सामना होता है। विक के पास मौका था कि वो गिलियट को वहीं खत्म कर दे, लेकिन वो एक सच्चा पर्वतारोही था। वो नफरत के बावजूद गिलियट को भी रस्सी से बांध देता है, लेकिन तभी पहाड़ का वो हिस्सा अचानक ढह सा जाता है जहां ये सब खड़े थे। अब मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। पीटर सबसे ऊपर चट्टान को पकड़े हुए था और नीचे रस्सी पर एनी, विक और गिलियट एक के नीचे एक लटके हुए थे। पहाड़ की मिट्टी भरभरी थी और हुक धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। विक को तुरंत समझ आ गया कि रस्सी सबका वजन नहीं सह पाएगी और अगर उसने कुछ नहीं किया तो पीटर और एनी भी मारे जाएंगे। पीटर विक की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो अपनी जेब से वही पुराना चाकू निकालता है। पीटर चिल्लाता है, नहीं विक, ऐसा मत करना, लेकिन विक मुस्कुराते हुए रस्सी काट देता है। विक और गिलियट दोनों एक साथ उस अंधेरी और गहरी खाई में गिर जाते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। विक ने न सिर्फ अपनी पत्नी की मौत का बदला लिया, बल्कि एक पिता की तरह पीटर और एनी को नई जिंदगी भी दे दी। सुरकार सूरज की पहली किरण के साथ पीटर अपनी बहन एनी को सुरक्षित नीचे बेस कैंप लेकर आता है। एनी की आंखों में अब पीटर के लिए नफरत नहीं बल्कि बेपनाह प्यार और सम्मान था। वो अपने भाई को गले लगा लेती है और उसे उस पुरानी गलती के लिए दिल से माफ कर देती है। वो कहती है, पीटर, अगर आज डैड यहाँ होते तो उन्हें तुम पर और तुम्हारी बहादुरी पर बहुत गर्व होता। पीटर वहां उन सभी लोगों के नाम का एक खूबसूरत पत्थर का स्मारक बनाता है जिन्होंने इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसी सीन के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है।